अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एडोब फोटोशॉप के लेक्चर 11 के साथ हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने अपने पिछले लेक्चर के साथ ही जो स्टार्टिंग की थी थोड़ी बहुत, उसी को जो है वो हम लोग आगे लेकर जाएंगे जी। यानी कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था अपने मेन्यूज को डिस्कस करना। इसके अलावा एट द एंड ऑफ लेक्चर मैंने आपसे बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम चैनल्स के ऊपर भी काम करेंगे थोड़ा बहुत, कि कलर चैनल्स में किस तरह से कलर्स की सेटिंग की जाती है। तो वो भी इंशाल्लाह आज जो है वो लेक्चर के अंदर होगा। और इसके अलावा मेन्यूज के अंदर हम लोग इमेज मेन्यू और विंडो मेन्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, बगैर किसी देर के हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे जी अपने चैनल्स के बारे में। यानी ये हमारा चैनल नहीं जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, ये कलर चैनल्स होते हैं। चैनल असल में होता है रास्ता, कि आप जो है वो किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए कौन सा रास्ता, कौन सा वे अपनाते हैं, उसी को जो है वो यानी चैनल हम कह सकते हैं। ये चैनल की अपनी कह लें कि एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इन द सेंस ऑफ फोटोशॉप चैनल से मुराद होता है कि आप कलर्स को किस हद तक या कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी है। अगर तो कुछ लोगों ने साइंस पढ़ी है तो उनको तो इसका आंसर पता होगा, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आज मेरे साथ मिलकर साइंसदान बन जाएं। यानी इसमें सीखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी दुनिया के अंदर टोटल रंग है, कहा जाता है कि ये सिर्फ 3 कलर्स से मिलकर बने हैं। वो 3 कलर्स कौन से हैं? जी हाँ, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ताकि मुझे पता चले कि आपने अपनी तरफ से बताया है। हमारी वीडियो की मदद से जो है वो आपने कोई नई चीज नहीं सीखी है, लेकिन ये तो वीडियोस हैं ही नई चीजें सीखने के लिए। तो आप लोगों की इत्तला के लिए बताते चलें कि जितनी भी जो है हमारे कलर्स हैं, इसमें हमें ये काफी कलर्स नजर आ रहे हैं, तो जितने भी हमारे ये वाले कलर्स हैं ये टोटल 3 रंगों से मिलकर बने हैं। और वो 3 कलर्स कौन से हैं? वो 3 कलर्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखते हैं चैनल्स के साथ। जैसे ही आप लोग लेयर की विंडो ओपन करेंगे, यानी मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर लेयर की विंडो नजर ना आ रही हो तो हमने विंडो पे जाना है और यहाँ पर जो है वो हमने लेयर सिलेक्ट कर लेना है। तो लेयर के साथ ही जो है वो चैनल की विंडो होती है, यानी यहाँ पे लेयर्स है उसके साथ ही चैनल की विंडो है। और इस वक्त इसके अंदर ये आपके शो हो रहे हैं जी RGB। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अगर तो ये तीनों शो करवाने हैं आपने तो देन ये आपकी जो है वो RGB सिलेक्ट होगी। अगर मैं ये देखूं कि मैं अगर इसमें से रेड कलर खत्म कर दूं तो ये जो है वो तस्वीर किस तरह की लगेगी, या इसमें से ग्रीन कलर अगर खत्म हो जाए तो ये पिक्चर किस तरह की लगेगी, या इसमें से ब्लू कलर खत्म हो जाए तो ये पिक्चर किस तरह की लगेगी। तो मैं यहाँ से इनकी आईज हटा के देख सकता हूँ। लेकिन अगर हम इसमें से रेड कलर खत्म कर दें और ग्रीन और ब्लू रह जाए तो पिक्चर की हालत होगी इस तरह की। मैं रेड कलर वापस ले आता हूँ। अगर मैं इसमें से ग्रीन कलर खत्म कर देता हूँ तो पिक्चर इस तरह की नजर आएगी, और अगर मैं इसमें से ब्लू कलर खत्म कर देता हूँ तो पिक्चर इस तरह की नजर आएगी। अगर हमने तीनों कलर्स इकट्ठे साथ रखने हैं तो देन जो है वो आपकी ये RGB कलर्स के साथ इसकी सेटिंग हो जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ कलर्स के अंदर एक और भी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, यानी कि ये 3 बेसिक कलर हैं, इनके अपोजिट जो है वो कुछ कलर्स और भी हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। और वो कौन कौन से कलर्स हैं उसके बारे में हमने इमेज की मदद से ही जानना है। अब ये हमारा जो है वो रेड, ग्रीन, ब्लू की जगह पे आप कुछ देखें कोई और चीज आ गई है। ये और चीज क्या है? ये है जी CMYK। CMYK 4 कलर्स का मुखफ़फ़ है। C फॉर सियान, सियान जो है वो जस्ट लाइक एज ब्लू होता है। M फॉर मेजेंटा, मेजेंटा जो है वो रेड की जगह पे इस्तेमाल होता है। Y फॉर येलो, येलो आप कह लो कि ब्लू की जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी RGB की सेंस में अगर हम इनका कंपैरिजन करना चाहें। और ब्लैक कलर वैसे ही इसके अंदर होता है। तो अगर आप लोग RGB कलर यूज करना चाहें तो आपने इमेज के अंदर जाना है, मोड्स में हम लोग गए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे CMYK कलर सिलेक्ट कर लिया था। अगर आप लोग CMYK में काम नहीं करना चाहते, आप RGB काम करना चाहते तो आप RGB पे क्लिक करें तो आपके रेड, ग्रीन और ब्लू आ जाएंगे। मैं मोस्टली RGB के अंदर काम करता हूं, लेकिन डिजाइनर्स जो हैं वो ज्यादातर CMYK यानी सियान, मेजेंटा, येलो और K फॉर ब्लैक, वो ब्लैक के साथ काम करते हैं। तो ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप जिस मर्जी कलर के साथ काम करें, लेकिन अगर आप प्रिंटिंग का भी काम साथ करना चाहते हैं, यानी जो आपने डिजाइन बनाया आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं, तो देन फिर बेहतर है कि आप CMYK के साथ काम करें। इसका फर्क कोई नहीं होता, यानी आपकी पिक्चर के ऊपर इसका कोई डिफरेंस नहीं है। आपने जस्ट जो है वो पिक्चर को डिजाइन करना है। ये कलर जो हैं, यानी ये जो चैनल्स हैं, ये सिर्फ इतना बताते हैं कि आपकी पिक्चर के अंदर कौन सी चीज कितनी मिकदार में इस्तेमाल हुई है।
तो चैनल्स का काम जी यहाँ तक था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम अपना आज का लेक्चर परफेक्टली स्टार्ट करते हैं, यानी चैनल्स भी डिस्कस हो गए। अब अगला हमारा काम है जी कि हमने ये जो इमेज का मेन्यू है इसको सारे को पढ़ना है, और अगर विंडो के मेन्यू के अंदर कोई और चीज हुई तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इमेज में, और उसमें सबसे पहले हम कोई इमेज ओपन कर लें। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था एक तरीका जिसके जरिए से हम लोग इमेज ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाना है जी हमने, और ओपन पे क्लिक कर लेना है, या शॉर्ट की इस्तेमाल करनी है Ctrl+O, तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पर हमारी जो भी इमेजेस पड़ी होंगी वहां से हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता हमारा RGB पे। तो ये एक पिक्चर है जी, इसके ऊपर हम लास्ट टाइम भी काम कर चुके हैं। तो मैं जो है वो यहाँ पे रेड इसमें से खत्म कर देता हूँ, मैं इसमें से ग्रीन भी खत्म कर देता हूँ, और मैं इसमें से ब्लू भी खत्म कर देता हूँ। ब्लू को खत्म नहीं कर रहा क्योंकि कम से कम एक कलर तो होना चाहिए। अगर मैं दोबारा चाहूँ तो इसको RGB में लेकर आ सकता हूँ। ठीक है जी। अब इस इमेज के साथ जो है वो हम लोग कोई ना कोई काम करेंगे। ये जो मैंने लेक्चर की विंडो बनाई थी ताकि हमें पता चले कि आज हम जो है वो एडोब फोटोशॉप के 11वें लेक्चर में हैं, ये भी हमें नजर आती रहनी चाहिए। अब हमने क्या करना है जी, हमने इस इमेज के ऊपर इमेज की जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इमेज मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है मॉड। मॉड में यही है कि आप जो तस्वीर है वो किस तरह की देखना चाहते हैं। तो अगर मैं ग्रे स्केल कर दूंगा तो वो आपकी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जिस तरह से आपने अभी चेक किया है। तो मैं इसको Ctrl+Z यानी अंडू कर देता हूं कि मुझे ग्रे स्केल नहीं चाहिए। इसके अलावा RGB और CMYK आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा RGB और CMYK के अलावा एक और भी इस्तेलाह है हमारे पास, लैब कलर्स की। ठीक है, तो लैब कलर्स मतलब उसमें आप अपनी पसंद के कलर्स का कॉम्बिनेशन, यानी आपको CM और साथ में ब्लू चाहिए यानी येलो नहीं चाहिए, तो आप अपनी मर्जी का कोई कलर भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो है वो हमारी स्टैंडर्ड या तो RGB है या फिर CMYK है, तो हम हमेशा इन दोनों में से ही किसी एक के ऊपर रखेंगे। और मुझे काम पसंद है RGB का, तो मैं इसको RGB पे ही रखता हूँ। उसके बाद ये अगला हमारा है एडजस्टमेंट्स। असल में ना यही चीज जो है हम लोग आज के लेक्चर की हमारी मेन क्वालिटी है कि हमने एडजस्टमेंट का जो मेन्यू है, सब मेन्यू, इसको डिस्कस करना है। एडजस्टमेंट में सबसे पहली चीज आ जाती है जी लेवल। लेवल से मुराद ये है कि आपका अगर RGB है तो RGB में किस कलर का कितना लेवल है, यानी कौन सा कलर कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। एक तस्वीर को बनाने में रेड कितना इस्तेमाल हुआ है, ग्रीन कितना इस्तेमाल हुआ है, और ब्लू कितना इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। तो अगर मैं RGB के हिसाब से जी इसको करना चाहूँ, इस वक्त जो है वो शो करवा रहा है कि ये सारे कलर इतने इतने यूज हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ रेड, तो रेड जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ग्रीन की यूजेज यहाँ पर है और ब्लू की यूजेज यहाँ पर है। ठीक है जी। फिलहाल ये कोई आपके यानी सहूलत के लिए कोई खास चीज सरंजाम नहीं देंगे लेवल, तो इस वजह से इसको बस यहाँ तक रहने दें कि हमें कलर्स की मिकदार के बारे में बताते हैं कि कौन से कलर कितने ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। एडजस्टमेंट के अंदर एक सेकंड है हमारा ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर, इसको हम आगे जाकर डिस्कस कर रहे हैं, यानी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में हम ऑटो नहीं करेंगे। ऑटो करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर यूज होगा जिसके बारे में हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं करके देख लेता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कोई फर्क डाले। ऑटो कंट्रास्ट में यानी उसने थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रास्ट कम था तो उसको बढ़ा दिया, लेकिन अभी आपको कॉन्ट्रास्ट का मैंने नहीं बताया तो ऑटो कॉन्ट्रास्ट का क्यों बता दूं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है जी कि मैं आपको पहले कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस के बारे में बताऊं। तो फिर चलते हैं, जंप करते हैं 1 2 3 4, और ये हम गए जी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। कोई भी तस्वीर या कोई भी तस्वीर से मुराद जो चीज आप फोटो एडिटर में खोल सकते हैं वो तस्वीर होती है। उसके अंदर दो चीजें मैटर करती हैं, एक होती है ब्राइटनेस और एक होता है कॉन्ट्रास्ट। अब जो लोग कैमरास मोबाइल्स यूज करते हैं वो लफ्ज ब्राइटनेस से तो वाकिफ हैं कि ब्राइटनेस का मतलब क्या है कि रोशनी या लाइट को तेज या मध्यम करना। ठीक है जी, ब्राइटनेस क्या है, रोशनी या लाइट को तेज या मध्यम करना। और दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है कलर कॉम्बिनेशन, यानी जो हमने रंग इस्तेमाल किए हैं उन रंगों को तेज या मध्यम करना। तो अगर आपकी तस्वीर डार्क है, यानी आपको लग रहा है कि तस्वीर में डार्कपन ज्यादा है, काली काली लग रही है, तो आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है और ये ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाला ओपन कर लेना है। अगर आपकी ब्राइटनेस कम है जी तो आप इसको ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, आप देख लें कि वो पिक्चर में बढ़ रही है। ठीक है, और बात का ऐसा होता है कि तस्वीर बिल्कुल इस तरह से यानी धुंधली धुंधली सी है, तो इससे बेहतर फिर क्या हो सकता है जी कि आप इसकी ब्राइटनेस जरा कम कर दो। कम करने से तस्वीर के ऊपर जो है वो डार्कनेस ज्यादा आ जाएगी,
तो इस तरह से आप उसको एक परफेक्ट पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको नॉर्मल रखना हो तो दोबारा आप इसको 0 के ऊपर ले आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जी कॉन्ट्रास्ट है कि अगर आपकी तस्वीर, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मेरे फेस के ऊपर ये जो कलर है ये काफी मध्यम है, तो अगर आपको तस्वीर के कलर्स मध्यम लग रहे हो तो आप कॉन्ट्रास्ट के जरिए उनको तेज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना मेरी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है। लग रहा है कि ये जो है ना किसी खूबसूरत इंसान की तस्वीर है। ठीक है, अब आप देख लें, खूबसूरत पे हंस रहे हो, भाई लग रहा हो ना मैं पिक्चर के अंदर। तो दूसरी बात जो है, यानी अगर आपकी तस्वीर, आपके कलर बहुत तेज हो, बात कर कुछ पिक्चर्स हम ऐसी खींच लेते हैं कि उनके कलर्स आंखों को चुभते हैं, यानी उनको देखा नहीं जाता, तो उसका हल भी बहुत आसान है कि आप जो उसका कॉन्ट्रास्ट जरा कम कर लें। लेकिन कॉन्ट्रास्ट कम करने से क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन मध्यम होगा तो आपकी तस्वीर फीकी फीकी लगेगी। तो अगर आपने फीकी फीकी लगवानी हो तो कॉन्ट्रास्ट मध्यम कर लें, अच्छी लगवानी हो तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल करना हो तो यहाँ पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और दोबारा 0 कर दें। लें जी, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हमने डिस्कस कर लिया, तो अब आप डिस्कस कर सकते हैं ऑटो ब्राइटनेस और ऑटो कॉन्ट्रास्ट को। तो ऑटो कॉन्ट्रास्ट मतलब कि उसमें ये होगा कि हमें नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी कि तस्वीर में हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएं या कम करें। तो फोटोशॉप जो है वो खुद थोड़ा सा सोचेगा कि इसमें यहाँ पे कुछ कमी है। तो जैसे मैं ऑटो कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करूंगा, आपने पिक्चर के ऊपर नजर रखनी है कि पिक्चर में कोई चेंजिंग आती है कि नहीं। तो जैसे मैं ऑटो कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करूंगा तो वो उसको पिक्चर को थोड़ा बहुत खुद ही एडजस्ट कर देगा। तो इसी तरह से ऑटो कलर है कि अगर मैं ऑटो कलर पे क्लिक करूंगा तो वो उसके कलर कॉम्बिनेशंस भी खुद से सेट कर देगा। लेकिन बात कर उसके सेट किए हुए जो कलर्स हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होते, इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते। वैसे भी अगर आपको इस टूल का पता चल जाए ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का, तो फिर ऑटो करने की इसको जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा जी है हमारे पास है कर्व्स। कर्व्स जो है ये क्या होता है कि इसमें आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हर चीज इकट्ठी मिल जाती है। यानी फर्ज करें कि हमें जो है वो कह लें कि बिरयानी भी पसंद है, हम चाहते हैं कि शामी भी खा लें, थोड़ा सा रायता भी खा लें, तो हम एक प्लेट ऐसी बनाते हैं जिसमें ये तीनों चीजें ऐड हो जाती हैं। तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर्स, यानी कि बिरयानी, शामी और रायता, ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो अगर हम एक प्लेट के अंदर रख लेंगे तो देन वो प्लेट जो है वो क्या कहलाएगी, कर्व्स कहलाएगी। कर्व्स की मदद से हम पिक्चर की इन तीनों चीजों को एक क्लिक के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे लग रहा है जी ये कर्व है इस वक्त कह रहे कि 45 डिग्री पे, यानी कि 50% इसका उधर है और 50% इसका इधर है। अगर मैं जो है वो इसको कम या ज्यादा करना चाहूं तो जस्ट मैंने इसको पकड़ना है और पकड़ के ड्रैग करना है। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको नीचे को ड्रैग करूंगा तो मेरी चीजों की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में मतलब कि ब्राइटनेस कम होती जाएगी, कॉन्ट्रास्ट कम होता जाएगा। ठीक है जी, ये लें, ठीक है, कलर तेज हो रहे हैं, ब्राइटनेस कम हो रही है। और अगर मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं, ठीक है, तो दोनों चीजें जो है वो तेज होती जाएंगी, कलर्स भी तेज होते जाएंगे, ब्राइटनेस भी तेज होती जाएगी। और अगर मैं चाहता हूं कि ये दोबारा 0 आ जाए तो इन दोनों की ये इनपुट और आउटपुट की जो वैल्यू है ये आपने 125 सेट कर देनी है। ठीक है जी, 125, तो वो दोबारा से जो है वो कह लें अपनी असल हालत के अंदर आ जाएगा। और मैं एज ए प्रोफेशनल डिजाइनर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कभी भी अलहदा इस्तेमाल नहीं किए। कर्व्स को हम यूज करते हैं और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+M, यानी आपने एक फिंगर से कंट्रोल प्रेस करना है और दूसरी फिंगर से आपने M प्रेस करना है। तो Ctrl+M क्लिक करेंगे, कर्व की विंडो ओपन हो जाएगी और इसकी मदद से आप आसानी से, जैसा कि मैंने भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट दिखाया है, कि आप आसानी से अपनी कलर के पिक्चर्स जो है वो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसको लाइट या डार्क या कुछ भी ऐसा बराबर वाला कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने भी अगर कभी कोई पिक्चर फोटोशॉप में खोली है, उसकी ब्राइटनेस आपको कम लग रही है, मोबाइल पे आपने जो है वो कोई थक्का सा मोबाइल है उससे पिक्चर खींच ली है, तो परेशानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फोटोशॉप के पास आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है रिलेटेड टू फोटो। तो आपने जो है वो क्या करना है, इसकी मदद से, अपना कर्व्स की मदद से, ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट की मदद से अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर लेना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला काम हमारा एडजस्टमेंट में ह्यू और सैचुरेशन। जिस तरह से ब्राइटनेस जो है वो कम ज्यादा होती है तो ह्यू और सैचुरेशन को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ह्यू होता है पिक्चर के अंदर जो है वो नीलाहटपन, यानी कि ब्लू कलर का कुछ इस्तेमाल। ठीक है, तो आप इसकी मदद से इसको कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर नहीं करना तो आप इसको 0 पे रख लें। इस तरह से सैचुरेशन होती है कि सैचुरेशन में होता है कि यानी येलो कलर या CMYK के अंदर अगर हम यूज करें, ठीक है, तो ये येलो कलर्स को यूज करती है। अगर हम बढ़ाएंगे तो येलोनेस ज्यादा हो जाएगी, लाइट्स इसकी तेज हो जाएंगी। अगर हम कम करेंगे तो कलर्स आस्ता आस्ता फीके बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ग्रे स्केल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको 0 पे रखता हूँ। और उसके बाद लाइटनेस इक्वल टू ब्राइटनेस ही होती है कि लाइट आप तो या तो बहुत तेज कर लोगे या फिर आप बहुत मध्यम कर लोगे। ठीक है, या फिर इसको बराबर कर लेंगे। तो 0 पे क्लिक करते हैं
हमें इनकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी अगला काम, इमेजेस के अंदर एडजस्टमेंट्स में अगला काम है जी हमारा रिप्लेस कलर वगैरह वगैरह। ये बहुत एडवांस लेवल के काम है, इस कोर्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब आप ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो मीनवाइल यानी इन द फ्यू मंथ्स हम फोटोशॉप का एक एडवांस लेवल का कोर्स भी डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट में जो है वो क्या हुआ, ये तो मैं भूत बन गया। ठीक है जी। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अक्सर जो है वो पुराने वक्तों के अंदर हम लोग नेगेटिव होता था, उसकी मदद से पॉजिटिव करके तस्वीर बनाया करते थे। उसको कैमरे में एक रील सी डलती होती थी, उसको जो है वो नेगेटिव्स कहते थे। तो अगर आपने ये देखना हो कि अगर ये पिक्चर नेगेटिव में हो तो ये किस तरह सी नजर आएगी। ठीक है, तो इन्वर्ट पे आपने क्लिक करना है तो ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको किसी प्रेस मशीन के जरिए से डेवलप करवाना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव में आप जो है वो इसको डेवलप करवा सकते हो। या वैसे ही अगर आपने किसी को भूत बनाना हो तो आप जो है उसकी पिक्चर लें, इन्वर्ट करें और उसको सेव कर लें, तो वो बंदा जो है वो भूत की शक्ल में आपके सामने आएगा और वो देखें, आप कहेंगे ये देखो जी ये आपकी पिक्चर है, ये आपके भूत की पिक्चर है। तो इमेज के अंदर तो यही सारी चीजें थी जिनको हमने डिस्कस करना था। इसके अलावा अगर आपने इमेज का साइज चेंज करना हो तो फिर आप इमेज साइज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इस वक्त यानी क्योंकि मैंने इसको ओपन किया हो तो अपने हिसाब से अब मैं इंचेस के अंदर रखना चाहता हूँ 4 इंचेस और हाइट में इसके रखना चाहता हूँ 6 इंचेस। तो ओके करेंगे जी। तो उसने आपकी पिक्चर को आपके दिए हुए साइज के मुताबिक एडजस्ट कर लिया। यानी बात का ये होता है कि वैसे तो मैंने आपको बताया था कि पहले से हमने साइज मुतय्यन करने हैं, लेकिन अगर काम के दौरान यानी कि इमेज बनाने के दौरान आपने उसके साइज में कुछ छेड़छाड़ करनी हो तो आप इमेज में जाएंगे और इमेज साइज पे क्लिक कर देंगे, आपकी इमेज आपके दिए गए साइज के मुताबिक जाहिर हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो इमेज के अंदर यही काम था हमारा। फाइल भी मुकम्मल हो गया है, इमेज भी मुकम्मल हो गया है, एडिट भी ऑलमोस्ट हमने जो है वो उस दिन इसमें डिस्कस कर लिया था, क्योंकि एडिट में ज्यादातर काम यही थी कि कट कॉपी पेस्ट और अनडू रीडू, ये जनरल सी कमांड है, ये हम लोग ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। 2 लेक्चर्स लेयर के ऊपर मैं आपको दे चुका हूँ, काफी एडवांस लेवल के लेक्चर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि लेयर्स के ऊपर भी हमें मजीद काम नहीं करना चाहिए। सिलेक्ट का जितना भी काम है वो हम सिलेक्शन टूल के साथ कर चुके हैं, तो इसका मतलब सिलेक्ट का मेन्यू भी फारिग हो चुका है। अब अगला मेन्यू है फिल्टर। तो फिल्टर के ऊपर भी हमने बहुत सारा काम करना है यानी इमेज की तरह, तो ये फिर अगले लेक्चर के लिए रख लेते हैं। और उसके बाद है जी विंडो। विंडो के अंदर मोस्टली जो है वो मैंने चीजें इस दिन आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में ये है कि हमने विंडो के अंदर चैनल की विंडो को डिस्कस कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि विंडो साथ साथ डिस्कस करते हैं, यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत होगी विंडो से हम उसी चीज को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज हम इमेजेस की ये छेड़खानियां जो इमेज के मेन्यू के अंदर हमने की थी उसको करते हैं। और इसके अलावा आज का लेक्चर देखने के बाद आपने अगला प्रोजेक्ट भी सोचकर बताना है कि हम लोग आगे क्या बनाएं। ठीक है, हमने पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाना सीख ली है। अगर आपको जो है वो उसके बारे में कोई खास इल्म नहीं है या आप उस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते हैं तो देन जो है वो कमेंट्स में लिखिए, या फिर यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक नजर आ रहा होगा, आप वहां से पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाने का लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है जी। अब अगला काम ये है कि या तो हम एक छोटा सा ब्रोशर डिजाइन करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल जो है वो अगला प्रोजेक्ट हमारा ये होना चाहिए कि हम एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड बनाते हैं अपना। ठीक है जी। तो आप ब्रोशर पहले डिजाइन करना सीखना चाहते हैं या विजिटिंग कार्ड, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके साथ हमारा ये प्रोजेक्ट भी अटैच होगा। ठीक है जी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।